नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज़ ऑन 2.0 में। साथियों, जो भी इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल साथियों, 2025 आर्मी जीडी-टीडीएन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? एक हमने मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया था, आज हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी-टीडीएन यानी कि 2025 की जो वैकेंसी है, मॉडल पेपर नंबर दूसरा, ठीक है? जिसमें रहेंगे आपके जीके और जीएस। 15 क्वेश्चंस आपके जीके के रहेंगे और 15 ही आपके जनरल साइंस के रहेंगे। टोटल आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। आप सभी को पता है कि 15 क्वेश्चंस आपके जीके के आते हैं और 15 ये आपके साइंस के आते हैं। टोटल 30% जो आपका 60 नंबरों का वेटेज रहता है, ये हम आपको कवर करा देंगे। हमारी गारंटी है कि आपको एग्जाम तक जीके एंड जीएस के जितने भी मॉडल पेपर है, पूरे मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व करा देंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आज से ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि सामान्य ज्ञान से पहला भाग है, ठीक है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल जिसने भी यहाँ पे हॉकी को टिक किया है, बिल्कुल साथियों हॉकी राइट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में उच्चतम पठार कौन सा है? भारत में सबसे उच्चतम पठार कौन सा? इसमें से आपको 4 ऑप्शंस देख कर बताना कि भारत में उच्चतम पठार कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो साथियों बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा जो यहाँ पे लद्दाख का पठार, लद्दाख है ना, लद्दाख का पठार भारत में सबसे उच्चतम उच्चतम यहाँ पे पठार हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों सवाल है कि बिहार राज्य से अलग कर बनाए गए राज्य कौन सा है? बिहार राज्य से अलग कर बनाए गए राज्य कौन सा है? तो कालाहांडी है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है या फिर झारखंड है। देखिए यहाँ पे कालाहांडी तो कोई है ही नहीं, ठीक है? तो बिहार से जो अलग बनाए गए हैं, तो वो आपका झारखंड है। कौन-सा है? झारखंड। बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी यहाँ पे हो जाएँगे सही उत्तर, ठीक है? साथियों देखिए अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होना है, इंडियन आर्मी है, ठीक है? एसएससी जीडी है, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना है, तो इस व्हाट्सएप से आपको मैसेज कर देना है। आपको सिंपली सी आपको ऐड कर दिया जाएगा। इससे आपको व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर उपराष्ट्रपति करता है? संसद के सम्मिलित सत्र की जो अध्यक्षता करता है साथियों, तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय खाली जगह किस राज्य में है? बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय सिक्किम में है, बिहार में है, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय साथियों बिहार में है। ऑप्शंस बी बताने वाले सभी साथी यहाँ पे राइट ऑप्शंस हो जाएगा। अगला साथियों है कि इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे? तो पर गांधी जी नहीं थे। हाँ, किसके पक्ष में? नेहरू जी तो थे, लेकिन गांधी जी उनके पक्ष में नहीं थे। अहिंसा, भारी औद्योगिकरण, सत्य या फिर अस्पृश्यता। बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा भारी औद्योगिकरण। ऑप्शन यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, भारी औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन अगला है कि पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? सतही पानी है, खनिज युक्त पानी है, वर्षा का पानी या फिर कुएं का पानी है? पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? तो बिल्कुल जो वर्षा का पानी है ना, वर्षा का पानी है, पानी का सबसे शुद्ध स्रोत है वर्षा का पानी। सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है, 15 है, 20 है या फिर 10 है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या है साथियों 15 है। कितनी है? 15 है। ऑप्शन यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए साथियों, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, मुंबई को, लुधियाना को या फिर फगवाड़ा को? राइट आंसर बताइए साथियों। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद को साथियों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल अगला है कि सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा था? सबसे पहले देश देश की पूछ रहे हैं तो रूस ने, चीन ने, जापान ने या फिर यूएसए? राइट आंसर की बात करें कि सबसे पहले चांद पर जिस मनुष्य को जिस देश ने भेजा था, तो वो हो जाएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथियों सवाल अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, कोशी, गोदावरी या फिर नर्मदा? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। डी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है साथियों? हॉकी से, क्रिकेट से, बेसबॉल से या फिर टेबल टेनिस से? ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और बार बार रिपीट होते रहते हैं। चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ध्यानचंद का संबंध है किस खेल से? बिल्कुल साथियों हॉकी बताने वाले सभी साथी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हॉकी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि बीसीजी टीकाकरण खाली जगह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो बीसीजी टीकाकरण हैजा, छोटा उपदंश, पोलियो या फिर क्षय रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। तो बीसीजी किससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए टीकाकरण है? तो ये हैं साथियों जो क्षय रोग होता है, क्षय रोग या फिर तपेदिक कहते हैं इनको। क्षय रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक बीसीजी का ये टीकाकरण होता है। डी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि शेख हसीना वाजिद खाली जगह कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो प्रधानमंत्री हैं या फिर इसको आप स्किप अभी कर सकते हो। फिलहाल कहाँ की थी? बांग्लादेश की। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी आंसर शेख हसीना वाजिद। ये ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर में पूछ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है तो वो सिक्किम में नहीं है। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के जो 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके, उनके हम सॉल्व करेंगे। इंपोर्टेंट विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो एम्पियर है, ओम है, वॉट है या फिर वोल्ट है? विद्युत शक्ति पावर की इकाई क्या है बताइए साथियों? पावर की इकाई बताना है, पावर की इकाई वॉट हो जाएगा ना, है वाट। बिल्कुल सी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए, जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को अपना आंसर बताते रहना है, साथ साथ में पहले मेरे से पहले बताना है। ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ध्वनि का जो वेग है वो हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो हवा के ताप पर, हवा के दाब पर, हवा के घनत्व पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट उत्तर। साथियों अगला सवाल है कि सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि, अब आपको ऑप्शंस में से इनमें से जो आप पढ़कर जो उचित आपको ऑप्शंस लगे वो आपको टिक करना है। तो यहाँ पे मैं सीधा और राइट आंसर की बात कराते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो साथियों सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सी आंसर बिल्कुल आपका सही एंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो पुल निर्माण करते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ब्लू पत्थर का, चूना पत्थर का, कंक्रीट का या फिर किसी का नहीं। ब्लू देखिए, पुल निर्माण के लिए जो जिसका उपयोग करते हैं तो कंक्रीट पत्थर का करते हैं। किस करते हैं? कंक्रीट का करते हैं। सी आंसर बिल्कुल आपका राइट उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि एक मानव कोशिका खाली जगह गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46 पाई जाती है, सभी को पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल हैं। ठीक है, वायुमंडल में N2 कितने प्रतिशत हैं? तो 1%, 67, 21 या फिर 78। देखिए, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन है वो 78% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 78% है। अगला है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मूल संघटक है? तो यूरिया है, अमोनिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? राइट आंसर के बताते कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक का मूल संघटक है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यूरिया ऑप्शन यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। शरीर में लोहे की कमी से होता है तो उच्च रक्तचाप होता है, मधुमेह होता है, रतौंधी होती है या फिर एनीमिया होता है? शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? तो शरीर में लोहे की कमी से साथियों एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। लोहे की कमी से याद रख लेना कि लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर की पूरी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। निम्न में से कौन सा स्रोत अनवीनीकृत है? जंगल, वन्यजीव, पानी, कोयला भंडार?
जो जो कौन सा स्रोत है वो अनवीनीकृत है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे कोयले के भंडार, बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही एंड सटीक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो कौन सा पदार्थ है प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार हैं वो धुआं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट। खाली जगह सबसे छोटी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका, तंत्र कोशिका या खाली जगह सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। आंसर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? चमगादड़ है, शेर है, हाथी है, ब्लू व्हेल मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल मछली ब्लू व्हेल मछली यहाँ पे सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाली जगह एक पुनर्निर्माण होने वाला जो ऊर्जा का स्रोत है वो पानी है, खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ है, फिर कोयला है। बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पानी, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर एक यंत्र है जो खाली जगह उत्पन्न करता है। तो प्रकाश ऊर्जा करता है, ऊष्मा ऊर्जा करता है, विद्युत ऊर्जा करता है या फिर यांत्रिक ऊर्जा करता है? तो जनरेटर एक यंत्र है जो किसको उत्पन्न करता है? देखिए साथियों, जनरेटर उत्पन्न करता है, ये विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। किसको करता है? विद्युत ऊर्जा को। जनरेटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करना है। ठीक है। अगला सवाल, अगला और आज का अंतिम सवाल है कि भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? भारत के जो सैटेलाइट लॉन्च पैड है वो श्री हरिकोटा है, अहमदाबाद में, थुम्बा में या फिर देहरादून में? तो भारत के जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है उनके पेड़ कहाँ पर स्थित हैं? तो पेड़ हैं साथियों श्री हरिकोटा, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। तो आज के सेशन में कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के। डेली आपको जीके एंड जीएस की इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 एग्जाम के लिए सॉल्व कराएंगे। तो आप सभी को क्या करना है? चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ठीक है। धन्यवाद।